किसी गलतफहमी मत रहिएगा। मैं पूरे देश में इसीलिए घूम रहा हूं, सबको जागृत इसीलिए कर रहा हूं। मैं केवल आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अपने दिल पे भी मत ले लेना। आप लोग तो अच्छे हो, आप तो हमारे सोच वाले, इसलिए हमारे सामने बैठे हो। ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग देखेंगे। मैं उनको जगा रहा हूं जो सामने नहीं बैठे हैं, जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे। आप तो जागृत हो, आप जागे हुए हो। पूना के लोग तो जागृत हैं, सामने बैठे हुए। इसलिए अपने दिल पे कोई बात मत ले लेना। जो मैं कह रहा हूं आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन माध्यम यही है उनको बताने का जो यहां नहीं आए हुए, इसलिए कहना तो आपसे ही पड़ेगा, आपके सामने कहना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया, मना रहे हैं ना 75वीं वर्षगांठ। 15 अगस्त 1947 के 75 वर्ष पूरे हो गए। 26 जनवरी के 75 वर्ष हो गए। गणतंत्र दिवस अभी मना ही रहे, कुछ दिन पहले ही बनाए। कभी आपने सोचा स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाते हैं? स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा, जरा बताइए। एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही है। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? ये देख लो, 1861 का पुलिस एक्ट है, ये आज भी चल रहा है। इसको बदलने में कोई लागत आएगी क्या? नहीं। लेकिन क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि इस कानून के कारण अंग्रेजों ने बनाया था। तो फायदा इसका है कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, वर्तमान सरकार की गुलाम हो गई। न पहले जनता की सेवा कर रही थी, ना आज सेवा कर रही। इसलिए 1861 कानून बढ़िया है, चल रहा है। FIR लिखवाने के लिए सांसदों विधायकों की मतलब उनके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, FIR लिखवा दो। और कानून ये घटिया है, इसलिए फर्जी FIR भी हो रही है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि FIR नहीं लिखी जा रही है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि FIR फर्जी लिखी जा रही है। कुछ लोग इसलिए लेकर परेशान है कि 10 अपराध, 3 तरीके का अपराध हुआ, उसमें एक ही धारा लगाई। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि अपराध एक हुआ था, 4 धारा लगा दिए। यह कानून महा घटिया है, कानून सड़ा हुआ है, इसीलिए फर्जी शिकायत हो रही है। लाखों लोग झूठी शिकायतों से परेशान हैं। लाखों लोग झूठे FIR से परेशान हैं। लाखों लोग पुलिस के झूठी जांच से परेशान हैं। लाखों लोग झूठी गवाही से परेशान हैं। लाखों लोग झूठे एफिडेविट से परेशान हैं। और लाखों लोग कोर्ट के झूठे फैसले से परेशान हैं। पुलिस सुरक्षा का केंद्र है या भ्रष्टाचार का केंद्र है? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। ईमानदार आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता है या खुशी होती है जाने में? डरता है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। अच्छा, बाकी तो छोड़िए, इवन हमने शब्दों को भी नहीं बदला। पहले जो उसको थाना कहते थे, आज भी थाना ही है। उसको हमने आज तक प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित नहीं किया। थोड़ा अगर जो थाना है उस पर अगर लिखा रहे प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, तो लोगों को भी वहां जाने में अच्छा लगेगा। और जो वहां काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा लगेगा, यार हमारा काम है लोगों को सुरक्षा देना। आज भी वही थानेदार, आज भी वही हवलदार, आज भी वही पेशकार, आज भी वही तहसीलदार। मतलब जो अंग्रेज शब्द देके गए थे, हमने उन शब्दों को नहीं बदला। और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। पुलिस सिस्टम गुलामी का, न्यायिक सिस्टम गुलामी का, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की, टैक्स व्यवस्था गुलामी की, व्यापार व्यवस्था गुलामी का, चुनाव व्यवस्था गुलामी की। 1951 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है, उसके इतना घटिया कानून आज भी अनपढ़ अनाड़ी गंवार पहुंचते जा रहे, पार्षद प्रधान बन रहे टिकट खरीद खरीद के। कैसे बदलेगा? अरे तब बदलेगा जब आप जैसे बुद्धिजीवी इन पे बोलना शुरू करेंगे। नहीं तो ये कार्यक्रम होगा
वक्ता आएंगे, बोल के चले जाएंगे और फिर वही काम खत्म। बदलाव तब आएगा जब यहां से जाने के बाद कुछ चिंतन करेंगे, कुछ मनन करेंगे और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो लोग 60 से ऊपर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बैठे, आप लोग एक काम करो, बच्चों की शादी वादी हो चुकी, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हो, आप लोग प्रतिदिन अपने विधायक और सांसद के घर पे पहुंच के चाय पीना शुरू करो। जितने 60 के ऊपर वाले हैं, आप केवल एक ही काम करो, ग्रुप बनाओ। आखिर पार्क वार्क में बैठते ही हो आप लोग, इधर उधर थोड़े गप्पे वप्पे मारने के लिए बैठते ही हो कहीं न कहीं, वहां क्यों बैठते हो? खामखा अपनी चाय क्यों पीना, अपना बिस्किट क्यों खाना? उधर पहुंचो। आपके यहां तो आमदार खासदार बोलते हैं ना, हमारे यहां उसको सांसद विधायक बोलते हैं। आमदार खासदार के यहां पहुंचो, उनको रोड टोको, ये बताओ भाई, एक दिन बोलो जी घुसपैठिए कब जाएंगे, अगले दिन पहुंच जाओ, बोले आज क्यों आए, बोले आज आए हैं धर्मांतरण रुकवाने के लिए। फिर पहुंच जाओ एक दिन, बोले आज क्यों आए, बोले आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने आए। बोले आप क्या करने आए, बोले जी हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करवाने आए। आप लोग इतना करिए, मैं कह रहा हूं बदलाव आ जाएगा। ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। हो क्या रहा है, हम अपने आमदार खासदार से केवल अपने व्यक्तिगत काम के लिए मिलते हैं, देश के काम के लिए कभी नहीं मिलते। या तो शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या तो सेल्फी खिंचवाने के लिए मिलते हैं, या उनको माला पहनाने के लिए मिलते हैं, कुछ न कुछ उनको खुश करने के लिए मिलते हैं, या अपने घर बुला के अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मिलते हैं। देश के लिए मिलते हैं क्या? राष्ट्र के लिए मिलते हैं क्या? समाज के लिए मिलते हैं? जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, नहीं मिलते। नहीं मिलते तो बदलाव नहीं आ रहा। वो भी व्यस्त है, सुबह से शाम तक इतना काम है, लगातार एक के बाद एक इलेक्शन है। एक साल पार्षद का इलेक्शन, अगले साल प्रधान का इलेक्शन, फिर विधानसभा का इलेक्शन, फिर लोकसभा का इलेक्शन, तो कंटिन्यू उनको भी लगे रहना है। तो कानून की बात उनको याद कैसे आएगी? हमारा वीडियो देखने का उनके पास टाइम नहीं है, हमारी बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं है, तो हमारी बात तो उन तक आप ही लोग पहुंचा पाओगे। भाई जिसको अगर लगता है कि हमारा कुछ काम रुकने वाला वो न जाए, जिसको कुछ लाभ लेना है वो न जाए। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, बहुत 1% होते हैं जो लाभार्थी होते हैं, बाकी 99% जनता तो एकदम स्वतंत्र है, उसको कोई दिक्कत नहीं। यहां बैठे मुझे नहीं लगता कोई लाभार्थी है जिसको डर लगेगा आमदार खासदार से बात करने में। वहां जाइए, वहां बोलिए। यहां पे कोई 10वीं या 12वीं का बच्चा है क्या? है क्या? सीबीएसई बोर्ड का कोई है? स्टेट बोर्ड का कोई है? महाराष्ट्र बोर्ड का कोई नहीं। अच्छा बीए वाला कोई है क्या? अरे क्या बात है, सारे में पीजी वाले आए हुए। आप लोगों को महान विभूतियों को पढ़ाया जा रहा है क्या? क्या सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में और महाराष्ट्र बोर्ड में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत समर्थ रामदास जी, संत गोरा कुमार, संत एकनाथ जी, इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है क्या? जोर से बताइए जरा। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, इनमें से शायद शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बाकी के बारे में पढ़ाया जा रहा है क्या? हमारे जितने महान वीर हुए, चाहे वो मोरोपंत पिंगले जी हुए, नीलकांत जी हुए, बालाजी हुए, बाजीराव पेशवा जी हुए, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। कितनी शर्म की बात है कि बाजीराव पेशवा के बारे में जानने के लिए हम लोगों को फिल्म देखना पड़ रहा है। किताब में है ही नहीं चैप्टर। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक महान पुरुष हुए, क्या उनके ऊपर एक किताब नहीं चलाई जा सकती है क्या? चलाई जा सकती है। चलाया क्या? नहीं। पढ़ा किसके बारे में?
बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, खिलजी, लोधी, इनके बारे में चैप्टर है, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में चैप्टर है क्या? नहीं। मैंने कहा ना, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 1929 में जो अंग्रेजों ने सीबीएसई बोर्ड शुरू किया था, हम इतने भी सक्षम नहीं हुए कि अपना एक नया एजुकेशन बोर्ड बना दें। जो आईसीएसई बोर्ड मिशनरियों ने शुरू किया था, हम इतने भी सक्षम नहीं हुए एक हम अपना नया एजुकेशन बोर्ड बना दें। अंग्रेजों का मैकाले ने 1929 में शुरू किया था सीबीएसई बोर्ड, आज भी वही चल रहा है। 1951 में आईसीएसई बोर्ड, आज भी वही चल रहा है। वही किताबें, वही चीजें, क्यों नहीं बदल रही हैं? क्योंकि डिमांड भी नहीं हो रही है, शायद डिमांड नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि भारत और जापान में दो अंतर है, उनकी शिक्षा में संस्कार है और उनकी कानून में खौफ है। भारत की न शिक्षा में संस्कार है, न इसलिए न भारत के कानून में खौफ। दो ही तरीके से मानव दो तरीके से ठीक चलता है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। ड्राइवर अच्छी गाड़ी तभी चलाएगा जब बढ़िया उसकी ट्रेनिंग हुई हो और कानून का खौफ हो कि अगर रेड लाइट तोड़ा तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। यह मतलब घर में भी है। बच्चा भी तभी सही से रहता है जब उसको अच्छा संस्कार मिल रहा हो, माता अच्छा संस्कार दे रही हो और पिता उसको खौफ भी हो कि अगर गड़बड़ किया तो पिताजी पीटेंगे भी। शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ, ये दो चीजें होती हैं जो किसी देश को तेजी के साथ आगे ले जाती है। इतनी जासूसी, इतनी गद्दारी, और बाकी तो छोड़ो, हमारे देश में तो घुसपैठियों का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट 2-2 हजार रुपए में बनवा दे रहे। न बनाने वाले को खौफ है, न बनवाने वाले को खौफ है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ। जबकि पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, इस पे कोई चैप्टर आपने पढ़ा क्या? जरा ईमानदारी से बताइए, जितने लोग बैठे हैं, चैप्टर था क्या? आपने पढ़ा? नहीं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इस पे कोई चैप्टर आपने पढ़ा क्या? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, इस पे कोई चैप्टर पढ़ा क्या? नहीं। वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा क्या? नहीं। अष्टांग योग के बारे में पढ़ा क्या? नहीं। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, आहार विज्ञान पढ़ा क्या? नहीं। मन कैसे कंट्रोल में रहता है, इसको पढ़ा क्या? नहीं। जब शिक्षा में संस्कार नहीं है तो फिर जिस गति से बदलाव आना चाहिए उस गति से बदलाव कैसे आएगा? आखिर क्या कारण है? अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में बच्चे के एडमिशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकारी स्कूल, और हमारे यहां सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को अपने यहां नहीं पढ़ाते। क्यों? जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और हमारे यहां डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो भी अपने परिवार के इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हमारे यहां स्वधर्म की कमी हो गई है, और स्वधर्म की कमी का मूल कारण है शिक्षा में संस्कार नहीं है। हवलदार अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, थानेदार अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, अध्यापक अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, तहसीलदार अपने स्वधर्म, जो जहां है वो कल ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। हमने वेदों को पढ़ाया नहीं, हमने धर्म को पढ़ाया नहीं, स्वधर्म को पढ़ाया नहीं, उपनिषद को पढ़ाया नहीं, गीता उपदेश पढ़ाया नहीं, रामचरितमानस के जो मुख्य शिक्षा है उसको दिया क्या? नहीं।
अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भारत तो सेकुलर देश है, तो यहां वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण कैसे पढ़ा सकते हैं? अरे भैया, धर्म और पंथ में अंतर होता है, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। और अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल करना, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है, सरकार को नोटिस हुआ है, उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बारे में 20 अंतर बताए हैं कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। और भारत का संविधान रिलीजियस किताब पढ़ाने पे रोक लगाता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता। धर्म और रिलीजन के अंतर को समझो। भारत का संविधान कहता है रिलीजन को प्रमोट करने में टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च करना, धर्म को प्रमोट करने में टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने में कोई रोक नहीं है। धर्म सनातन धर्म है और बाकी सब क्या है? जोर से बोलिए जरा, पंथ है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, वेद धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है, और बाइबिल और कुरान क्या है? रिलीजियस किताब। दुर्भाग्यवश इन ऐसे गंभीर विषयों पे न संसद में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है। मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने यही कहा है कि कम से कम प्राइमरी स्कूलों में, मैंने कहा है कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम एक चैप्टर डाल दीजिए, क्योंकि यहां के पढ़े लिखे लोग भी धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज है। और धर्म और रिलीजन को अगर हम डिफाइन कर दें तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। पहला, जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भारत तो चूंकि सेकुलर देश है इसलिए वेद पुराण नहीं पढ़ा सकते, वो मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाइबल, आपकी भगवत गीता रामायण वेद पुराण तो धार्मिक ग्रंथ है, वो रोक खत्म हो जाएगी। और वैसे भी 85 देशों में सरकारी स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है, 57 देश में सरकारी स्कूल में कुरान पढ़ाई जाती है। तो हिंदुस्तान में वेद पुराण गीता रामायण सत्यार्थ प्रकाश क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? आवाज उठाइए इसके लिए। सोच बदलना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, जो समझदार लोग हैं थोड़ा सा समय निकालें, अंधेरे को दूर करें। दवाई बदलना पड़ेगा। दवाई बदलेगी सुप्रीम कोर्ट और संसद से, दवाई बदलेगी हाई कोर्ट और विधानसभा से। तो चूंकि दवाई संसद और विधानसभा में बदलेगी, इसलिए आमदार खासदार के यहां बैठ के चाय पीना शुरू करिए। जगाइए, उनको बताइए कि साहब ये संविधान मैंने देख लिया, आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस किताब मत पढ़ाना, और ये बाइबल कुरान और रिलीजियस किताब है। हमारा वेद रिलीजियस किताब नहीं है, हमारा रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, क्योंकि रामायण भगवत गीता तो जीवन सिखाते हैं, मानवता सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि सब लोग अपना अपना रिलीजन छोड़ के सब लोग हिंदू बन जाओ? कहीं रामायण रामचरितमानस में लिखा है क्या? जोर से बोलिए जरा। कहीं लिखा हुआ है कि सब लोग अपना अपना पंथ छोड़ो, सब लोग हिंदू बन जाओ? ऐसा अपने क्या बोलते हैं भगवत गीता में कहीं लिखा है क्या? नहीं। भगवत गीता रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, बाइबिल और कुरान रिलीजियस किताब है। बाइबिल और कुरान रिलीजन को प्रमोट करते हैं, भगवत गीता वेद उपनिषद पुराण ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ हैं, इसलिए उनको पढ़ाना चाहिए। और संविधान कहीं रोक नहीं लगाता।